श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बद्धजीव अपने शत्रुओं तथा शासन कर्मियों की प्रताड़ना से अत्यंत व्यथित रहते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से कटु वचन कहते रहते हैं। उस समय उसके हृदय, मन तथा कान अत्यंत व्यथित एवं विषादपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी प्रताड़ना की तुलना उल्लूकों तथा झींगुरों की अप्रिय झंकार से की जा सकती है। इस भौतिक संसार में कई प्रकार के शत्रु हैं। शासन ऐसे व्यक्तियों को प्रताड़ित करता है जो आयकर नहीं देते। इस प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आलोचना उसे दुखी बना देती है, और कभी कभी बद्धजीव ऐसी प्रताड़ना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं होता। पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद्धात्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु इनके समाप्त हो जाने पर वह ऐसी संपदा तथा धन का सहारा लेता है जो ना तो इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। इसीलिए वह जीवित मृत्यु तुल्य मनुष्यों का, जिनके पास ये वस्तुएं होती हैं, सहारा लेना चाहता है। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, लताओं और विषैले कुओं के सदृश हैं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन तथा वैभव का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका उपयोग करना विषैले वृक्ष के फलों का आस्वाद करने जैसा होता है। ऐसे कर्मों से बद्धजीव ना तो इस जन्म में ना ही अगले जन्म में किसी प्रकार का लाभान्वित होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, तो उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुख लाभ होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अर्जित वर्जित सेव का आस्वादन करता है। इससे वह स्वर्ग से वंचित रह जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी संपत्ति उन्हें समर्पित कर दे। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ हवन या दान करता है और जो तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पण करो। यदि व्यक्ति श्री कृष्ण भक्त है तो वह पूर्ण पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त भौतिक संपत्ति तथा वैभव का सदुपयोग अपने इस जन्म तथा अगले जन्म को लाभ पहुंचाने के लिए कर सकता है। उसे अपनी न्यूनतम आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना चाहिए, और यदि उसके पास आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसे चाहिए कि वह इस अतिरिक्त धन को श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर दे। इससे बद्ध जीवात्मा यह संसार तथा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, और यही इस जीवन का उद्देश्य है। कभी कभी इस भौतिक संसार रूपी वन में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बद्ध जीव पाखंडियों से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। तब उनके संपर्क से उसकी संपूर्ण मति भ्रष्ट हो जाती है। यह उथली नदी में कूदने के समान ही है। इसका परिणाम यही होता है कि उसका सिर फूटता है। इस प्रकार वह गर्मी से प्राप्त दुखों को शांत करने में समर्थ नहीं होता तथा दोनों ओर से उसकी हानि होती है। यह दिग्भ्रमित बद्धजीव तथा कथित साधुओं एवं स्वामियों की भी शरण में जाता है, जो देव वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, किंतु इनमें से उसे ना तो वर्तमान में और ना भविष्य में ही लाभ प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के लिए धोखेबाज अपने मार्ग बनाते रहते हैं। बद्धजीव इन कपटी सन्यासियों और योगियों से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में जाता है, जिससे उसे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो सके, किंतु उसे ना तो आध्यात्मिक ना ही भौतिक लाभ प्राप्त होता है। इस युग में ऐसे अनेक धूर्त हैं जो कुछ जादू तिलस्म दिखाकर ठगते हैं। वे अपने अनुयायियों को चमत्कृत करने के लिए सोना तक बनाते हैं, और उनके अनुयायी उन्हें भगवान मान बैठते हैं। कलयुग में इस प्रकार की ठगी का बोलबाला है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सच्चे गुरु का वर्णन इस प्रकार किया है
संसार दावा नल नील लोका तृणाय कारुण्य घन घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणमानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे गुरु की शरण में जाए जो इस भौतिक जगत की जलती अग्नि अर्थात जीवन संघर्ष को शमित कर सके, किंतु मनुष्य चाहते हैं कि वे ठगे जाएं। अतः वे जादू दिखाने वाले योगियों और स्वामियों के पास जाते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों में कमी नहीं आती। यदि सोना बना सकना ही ईश्वर बनने का मानक हो तो वे इस संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते, जहां अनंत स्वर्ण राशि है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, सोने का रंग स्फुर दीप्ति या पीतमल के तुल्य है। अतः मनुष्य को सोना बनाने वाले गुरुओं के चुंगल में न आकर जड़ भरत जैसे भक्त की शरण में जाना चाहिए। जड़ भरत ने रहुगण महाराज को ऐसी शिक्षा दी कि वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। झूठे गुरु की शरण में जाकर कोई कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवतम 11.3.21 में जिस प्रकार के गुरु का वर्णन है उसे ही स्वीकारना चाहिए। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जीवन में सर्वोच्च लाभ की जिज्ञासा के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार है। शब्दे परे च निष्णातम। ऐसा गुरु ना तो सोना बनाता है, ना ही शब्दों की माया जाल रचता है। वह वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत होता है। वह समस्त भौतिक दोषों से सर्वथा मुक्त होता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूर्णतः समर्पित होता है। यदि मनुष्य को ऐसे गुरु के चरण कमल की धूल प्राप्त हो सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी भ्रमित होता रहता है।